नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लोकसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है कलकत्ता हाई कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट ने एक ऐसा आदेश पारित किया है जो ममता बनर्जी के लिए तो झटका है ही साथ उन विपक्ष के नेताओं के लिए भी झटका है जो मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रहे थे, या आरक्षण देने के बारे में अगर आप कहेंगे कि उसे मेंशन कर रहे थे, तो आप सोचोगे कि आखिर ऐसा कौन सा फैसला है जो कि कोर्ट द्वारा दिया गया है, कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है। तो हम आपको बता दें कि कोर्ट ने 2010 के बाद जारी 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स रद्द कर दिए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कोर्ट ने एक बड़ा फैसला करते हुए 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए तकरीबन 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स को खारिज कर दिया है। और जज तब्रुत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने ओबीसी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर यह बड़ा फैसला जो है सुनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। कोर्ट ने 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को अवैध करार दिया। ओबीसी लिस्ट के रद्द होने से करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने वाले हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के इस संदर्भ में पाया कि इस समय बनाया गया ओबीसी प्रमाण पत्र कानून के पूर्ण अनुपालन में नहीं बनाया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि फैसला सुनाए जाने के बाद रद्द किए गए प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा इस प्रमाण पत्र के जिन उपयोगकर्ताओं को पहले ही मौका मिल चुका है उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा। अब यह फैसला क्यों लिया गया है ये समझिए। कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए गए हैं वो कानून के मुताबिक ठीक से नहीं बनाए गए हैं और इसीलिए उस प्रमाण पत्र को रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि इस निर्देश का उन लोगों पर कोई असर नहीं होगा जो पहले ही सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पा चुके हैं या नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं। अन्य लोग अब उस प्रमाण पत्र का उपयोग रोजगार प्रक्रिया में नहीं कर सकते। यानी साफ सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो जो ये सर्टिफिकेट था, जिस सर्टिफिकेट के आधार पर अगर आप जॉब के लिए ऑलरेडी आप इंटरव्यू दे चुके हैं या जॉब के लिए आपकी प्रक्रिया चल रही है, तो इस फैसले का जो असर है उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी जो इस सर्टिफिकेट के जरिए जॉब कर रहे हैं इस फैसले का असर उन लोगों पर भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अब से जिन लोगों ने सर्टिफिकेट का इस्तेमाल नहीं किया था, अब तक आगे इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए यह फैसला जो है लागू होता है कि जो 2010 के बाद की जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट दी गई होगी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, उन सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हैं, ना किसी जॉब के लिए ना ही अपने निजी किसी काम के लिए, क्योंकि वो सर्टिफिकेट कलकत्ता हाई कोर्ट के मुताबिक रद्द माने जाएंगे। क्योंकि इस सर्टिफिकेट्स को बनाने में किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी प्रक्रिया का ठीक तरीके से पालन नहीं किया गया है और यही कारण है कि इन सर्टिफिकेट्स को कोर्ट जो है रद्द कह रही है। यानी तकरीबन 13 साल, ये जो पूरे 13 साल 2010 से 2024 तक का जो ये पूरा अगर आप कहेंगे सफर है, इस दौरान जितने भी सर्टिफिकेट्स बांटे गए होंगे 5 लाख लोगों के लिए बताया जा रहा है कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो इस दौरान बांटे गए हैं, तो इन 5 लाख लोगों को जो कि 2010 से लेकर 2000 आप कहेंगे कि ये 2024 तक जो है इन्हें बांटे गए हैं, उन लोगों पर जो लोगों ने अभी तक इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल नहीं किया है, कोर्ट के आदेश के बाद से उनके ऊपर ये फैसला लागू हो जाएगा। जिस मामले के आधार पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया वो मामला जो है 2012 में दायर किया गया था। वकील सुदीप्त दास गुप्ता और विक्रम बैनर्जी वादियों की ओर से अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि वाम मोर्चा सरकार ने 2010 में एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग जो है बनाया था और उस कैटेगरी को ओबीसी का नाम दिया था। एक बार फिर समझिए, उन्होंने जो है यहाँ पर जो दलील दी थी वो ये दी थी वाम मोर्चा सरकार ने कि 2010 में एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर
पश्चिम बंगाल में जो अन्य पिछड़ा वर्ग बनाया गया था, जो अन्य पिछड़ा वर्ग था, उसी कैटेगरी को ओबीसी का नाम इनके द्वारा दे दिया गया। यानी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी की कैटेगरी में इसे डाल भी दिया गया और ओबीसी के सर्टिफिकेट जो है इसमें बांट भी दिए गए। कमेंट सेक्शन की अगर बात करें तो उनका तो ये कहना है कि ओबीसी के नाम पे कई सारे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को सारी सुविधाएं दी जा रही है, उन्हें यहाँ लाके बसाया जा रहा है। हाल फिलहाल में हमने आपको एक खबर बताई थी कि किस तरीके से धड़ल्ले से आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड भी उन्हें जो है बांटे जा रही हैं ताकि जो है यहाँ पर सरकार जो है बनी रह सके और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को इसका फायदा दिया जा रहा है। तो जो अनपिछड़ा वर्ग बनाया था उसको इन्होंने ओबीसी कैटेगरी में बांट दिया और इसी के साथ इन 13 सालों में 5 लाख से अधिक, 5 लाख आपको बता दें कि मिनिमम आंकड़ा है, ये आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो 5 लाख का एक मिनिमम आंकड़ा निकल कर आया है, जिन 5 लाख लोगों को ये ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है ये बांटा गया है, जो अब पूरी तरीके से इनवैलिड माना जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा इस मामले पर प्रतिक्रियाएं कैसी आएगी, क्योंकि काफी अगर आप कहेंगे इस वक्त चुनावी माहौल के बीच में कांग्रेस विपक्षी जो है गठबंधन, इंडी गठबंधन के कई सारे नेता आए दिन अगर आप कहेंगे अपने मैनिफेस्टो में, अपने प्रमाण पत्र में, अपने जो है वादों में इस चीज का जिक्र करते हैं, आरक्षण आरक्षण आरक्षण, सर्टिफिकेट्स, ओबीसी, दलित, इन चीजों का जो है जिक्र करते रहते हैं। तो जिन लोगों ने किसी स्पेशल कैटेगरी को जो है ओबीसी वर्ग में डालने की बात कर रहे थे, आरक्षण देने की बात कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी एक बड़ी सीख है, एक बड़ा झटका है कि ओबीसी की जो कैटेगरी है उस चीज का ध्यान रख के कानूनी प्रक्रिया का पालन करके ही अगर आप सर्टिफिकेट बनाएंगे तो मान्य रहेगा। नहीं तो पश्चिम बंगाल की तरह अन्य राज्यों में भी अगर इसी तरीके से सर्टिफिकेट्स बांटे जाएंगे, इसी तरीके से कानूनी प्रक्रिया का अवहेलना की जाएगी, तो इसी तरीके से लंबे समय तक अगर आप देखेंगे मुफ्त की रेवड़ी, आप कहिए कि मुफ्त के अगर आप कहेंगे सर्टिफिकेट्स का नुकसान जो है वो लोगों को झेलना पड़ेगा, जो इन 13 सालों में उन्होंने स्ट्रगल किया है, या फिर एक लंबा पीरियड जो है उन्होंने सरकार को वोट देकर सरकार की बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब सरकार का जो फैसला है वो कोर्ट के फैसले के आकर नहीं टिक पाएगा। यानी एक लंबा समय जो है वो उनका बर्बाद चला जाएगा अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए गए हैं वे कानून के मुताबिक ठीक से नहीं बनाए गए और इसीलिए उस प्रमाण पत्र को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि इस निर्देश का उन लोगों पर कोई असर नहीं होगा जो पहले ही सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पा चुके हैं या नौकरी पाने की प्रक्रिया में है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे लोग जो है परेशान हो जाएंगे जिनकी इस पूरे मामले में गलती नहीं है। अगर आप पश्चिम बंगाल का हाल देखेंगे तो ऐसा ये पहली बार इंसिडेंट नहीं है जो इस तरीके से एक बहुत बड़ा तबका जो है इस तरीके के फैसले से अफेक्ट होगा। इसके पीछे का एक बड़ा कारण मैं आपको बताता है, एसएससी घोटाले में भी इसी तरीके से हुआ। कई सारे लोग जिन्होंने सरकारी नौकरी की चाह में, जिन लोगों ने नौकरी पाने की चाह में टीएमसी के कई सारे नेताओं और मंत्रियों को पैसे खिलाए और उसके बाद जब ये नेता मंत्री जेल में चले गए तो उनके भी नौकरी पर बात बनाई और आज जो है उनकी भी स्थिति जो है खराब और दयनीय देखने के लिए मिली, जिसके बाद कोर्ट ने भी ये कहा था कि इन लोगों ने पैसे तो दे दिए, इनका भविष्य भी अंधकार में हो गया और जिन लोगों ने पैसे खाए, इनका काम जो है नहीं किया या फिर इन्हें गलत तरीके से इसमें डाला, उनको तो अब जेल में जाना ही पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त पश्चिम बंगाल की सरकार ने अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है कि अब कोर्ट भी ऐसे फैसले पारित करने के लिए बाध्य हो चुकी है। अन्य लोगों पर अब उस प्रमाण पत्र का उपयोग रोजगार प्रक्रिया में वो नहीं कर सकेंगे और ये बहुत बड़ा करारा तमाचा है पश्चिम बंगाल की सरकार पे कोर्ट का ये फैसला। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाने की वजह कानून के मुताबिक दस्तावेज का सही नहीं होना है। हाईकोर्ट का इस मामले में साफ तौर पर कहना है 2010 के बाद जितने भी सर्टिफिकेट बनाए गए वो कानूनी प्रक्रिया से ठीक नहीं है, इसीलिए इसे रद्द किया जाता है। अब ये देखना होगा कि इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया आएगी, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।